ही संपूर्ण सुनावणी सुरू होऊन आणि त्यानंतर आणखीन काही वेळ चतुर्वेदी आता माझ्यासोबत आहेत। मैम, आज जिस वक्त ये नबाम रेबिया का उल्लेख हो रहा था, कपिल सिब्बल साहब ने कई सारे स्टेट के भी उदाहरण दिए, तो क्या लगता है आपको इस केस को लेकर जो न्याय की अपेक्षा आप लोग कर रहे हैं वो आपको मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, भले ही समय लगे न्याय मिलने में, न्याय मिलेगा। आज जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं सत्य और तथ्य के आधार पे हुए हैं। जो नबाम रेबिया के आधार पे ये लोग कोर्ट का केस जीतने की कोशिश कर रहे थे, वही हमने प्रूव कर दिया है कि वो जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है वही फॉल्स है, वही इररेलेवेंट है और वो इस संदर्भ में लागू नहीं होता है। उन्होंने मध्य प्रदेश का भी हवाला दिया। मध्य प्रदेश में जो एमएलए थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, यहाँ पर ये इस्तीफा भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज भी नहीं करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि सत्ता का सुख लेते रहें, पन्नास खोखे का मेवा खाते रहें, ना जनता की सेवा करें, ना प्रजातंत्र के उसूलों का पालन करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट की अब जिम्मेदारी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट जो सही तरीका है कि आज जो महाराष्ट्र में गड़ा है वो आने वाले समय में दूसरे राज्यों में ना गड़ा जाए, वो उनको ध्यान रखने की जरूरत है। संविधान का ढांचा संभालने की रक्षा और जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। आर्गुमेंट में ये बात भी कही गई कपिल सिब्बल साहब की तरफ से कि गोवा और राजस्थान के बारे में बहुत जल्दी जल्दी हियरिंग हो रही थी, लेकिन महाराष्ट्र जैसे केस में टाइम नहीं मिल रहा है। नहीं, उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस का उसमें ध्यान रहा था। इसी बीच में आप देखिए, जब से महाराष्ट्र में केस गड़ा है 3 चीफ जस्टिस बदल चुके हैं और वो ये केस पुश होता चला जा रहा है। बल्कि प्रायोरिटी ये है कि महाराष्ट्र जैसे किस्से पे डिस्कशन होना जरूरी है, क्योंकि इट सेट्स अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट। आने वाले समय में कोई पार्टी से इस्तीफा नहीं देगा अपनी लीडरशिप प्रूव करने के लिए। वो लोग कहेंगे कि हमने लीडरशिप चेंज कर ली, हमने पार्टी ही बदल ली, हमने पार्टी अपनी ही बना ली। इस तरीके से नहीं होता, ये गलत प्रेसिडेंट है जो उनको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि सिर्फ मर्जर ये एक ही ऑप्शन उनके पास है? बिल्कुल क्लियरली आज खुद कपिल सिब्बल जी ने कहा, शेड्यूल 10 डिफेक्शन के बारे में नहीं बात करता है। शेड्यूल 10 बहुत क्लियरली कहता है जो नो कॉन्फिडेंस जता रहे हैं उनको मर्ज करना ही पड़ेगा, वरना उनको इलेक्शन फेस करना पड़ेगा। तो अगर उनका काउंसिल का हवाला ये है, शिंदे फैक्शन का ये है कि इलेक्शन फालतू में उनके सर पे पड़ेंगे, तो आप मर्ज कर लीजिए। पर उसमें 10 शेड्यूल के आधार पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ऐसी डिफेक्शन को मान्यता दी जाएगी। तर या होत्या शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी। तर शिंदे गटासाठी आणि ठाकरे गटासाठी लढाई सध्या अटीतटीची बनलेली आहे। प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जरी गेलं तरी प्रश्न तिथेच सुटणार नाही, कारण यामधून एक तर या संपूर्ण प्रकरणासाठीचा वेळ वाढला जाईल आणि त्यानंतर सुद्धा या दोनही गटांसाठी या निर्णयामधनं नेमकं काय हाती लागणार आहे हे स्पष्ट होऊ शकत नाहीये, कारण सत्ता